Hello and welcome to our weekly commodity market outlook with me नील मणि सेन। लास्ट वीक हमने देखा कि प्रीशियस मेटल्स में एक रेंज बाउंड टू डाउनसाइड का ट्रेंड देखने को मिला और हालांकि लास्ट सेशन में हमें एक बाउंस बैक भी देखने को मिला। इसके पीछे के मेन रीजन रहे यूएस की तरफ से पिछले हफ्ते जारी हुए इन्फ्लेशन के नंबर जो कि उम्मीद से बढ़ करके रिलीज हुए हैं, जिसके बाद हमें ये संभावना काफी बढ़ जाती है कि अब मार्च की पॉलिसी में कोई भी रेट कट नहीं होने वाला है। साथ ही फेड मेंबर्स का भी यही कहना है कि जब तक कि इकोनॉमिक डेटा उनके हिसाब से नहीं आते हैं तब तक वो वेट करेंगे और रेट कट की कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेंगे। इसके अलावा जापान और यूके की इकोनॉमी में टेक्निकली अगर देखें तो एक रेसेशन के साइन आते हुए नजर आ चुके हैं और जिसके कारण ही हमें प्रीशियस मेटल्स में लोअर रेंज के आसपास एक सपोर्ट मिलते दिख रहा है और यहां से हमें लास्ट सेशन में बाउंस बैक भी देखने को मिला है। साथ ही अगले हफ्ते चाइना के लोन प्राइम के रेट, साथ ही यूएस के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर और एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स आने वाले हैं जो कि प्रीशियस मेटल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगले हफ्ते के लिए टेक्निकली बाय ऑन डिक्लाइन और सेल ऑन राइज बोथ साइड के अप्रोच के साथ में काम किया जा सकता है प्रीशियस मेटल्स में, इसलिए लोअर रेंज पर बाय करके चल सकते हैं और हायर रेंज पर आप एक सेलिंग का भी कॉल ले सकते हैं। फॉर नेक्स्ट वीक गोल्ड में एक अच्छा सपोर्ट 61,000 के आसपास है। वहीं रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो 63,500 पर मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। सिल्वर में यदि सपोर्ट की बात करें तो यहाँ 69,000 पर एक अच्छा सपोर्ट है। वहीं रेजिस्टेंस 73,250 पर मेजर रेजिस्टेंस है। ओपेक की तरफ से एक बयान आया है कि 2024 में क्रूड ऑयल की डिमांड बेहतर रह सकती है, जबकि आईईए के द्वारा 2024 में क्रूड ऑयल की डिमांड में कमी रहने की ही उम्मीद है। बट अभी की यदि बात करें तो टेक्निकली हमने देखा कि पिछले हफ्ते क्रूड ऑयल के प्राइसेस में लगातार तेजी देखने को मिली है। इसके पीछे के रीजन रहे वही सेम एज इट इज जो हम पिछले हफ्ते से देखते आ रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच में जो शांति वार्ता होने वाली थी वो कैंसिल हो चुकी है और इसके बाद वॉर अभी भी जारी है। साथ ही रेड सी के क्राइसिस भी हमें लगातार देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक सपोर्ट मिल रहा है। बट टेक्निकली अगर देखें तो अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस नियर टू रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हैं, इसलिए यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। बट लोअर रेंज से अभी भी सपोर्ट मिलता रहेगा, इसलिए बाउंस बैक भी देखने को मिलेंगे। साथ ही नेचुरल गैस के यदि बात करें तो नेचुरल गैस के प्राइजेस में हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और ये गिरावट अगले हफ्ते भी जारी रह सकती है, क्योंकि इस हफ्ते 155 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था नेचुरल गैस में वो लेवल भी ब्रेक हो चुका है और 133-34 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। इससे ये स्पष्ट है कि यहाँ पर अभी भी मंदी का ही दौर देखने को मिल सकता है, इसलिए सेल ऑन राइज के अप्रोच के साथ में काम करना चाहिए। अगले हफ्ते के लिए क्रूड ऑयल में एक अच्छा सपोर्ट 6,270 के आसपास है। वहीं रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो 6,650 पर मेजर रेजिस्टेंस बनता है। नेचुरल गैस में इंपॉर्टेंट सपोर्ट 125 पर है। यदि 125 के लेवल भी ब्रेक होते हैं देन 120 का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। वहीं रेजिस्टेंस यदि देखें तो 155-156 का मेजर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर यदि प्राइजेस क्लोजिंग देते हैं तभी हमें नेचुरल गैस में एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, अदरवाइज यहाँ पर सेल ऑन राइज ही रहेगा। लास्ट वीक में हमने देखा कि सभी बेस मेटल्स में एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है लोअर लेवल से, और होना भी चाहिए था क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी अब ऐसे साइन देखने को मिल रहे हैं कि वहां वीकनेस आ सकती है। इसलिए हमें प्राइजेस में यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला है और एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है जो कि अगले हफ्ते भी जारी रह सकता है। इसलिए बाय ऑन डिक्लाइन के साथ सभी बेस मेटल्स में काम किया जा सकता है इस हफ्ते। साथ ही अगले हफ्ते की यदि बात करें तो यूरो, यूएस और चाइना की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं जो कि बेस मेटल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इन नंबर्स पर आप अपनी निगाहें बनाकर रखें और उसके अकॉर्डिंग वर्क करें। सभी बेस मेटल्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो कॉपर में एक अच्छा सपोर्ट 699 के आसपास है। वहीं रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो 732 पर एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। जिंक के लिए अगले हफ्ते का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 204 का और रेजिस्टेंस है 219 रुपए का, जहां पर ये प्राइजेस थम सकते हैं। एल्युमिनियम में
उस तरह की तेजी देखने को नहीं मिली है जिस तरीके से हमें कॉपर और जिंक में मिली है। इसलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 198 का ही है। 198 के लेवल यदि ब्रेक होते हैं देन 195 तक ये प्राइजेस जा सकते हैं। हार लेवल पर 203 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। यदि 203 के ऊपर प्राइसेस निकलते हैं तब हमें 206 से लेकर के 208 के लेवल देखने को मिल सकते हैं एल्यूमिनियम में। तो ये था हमारा इस हफ्ते का वीकली कमोडिटी मार्केट आउटलुक। सच एज मोर अपडेट प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.